सीमा पर तनाव की वजह से गांव वाले कई दिनों से सुरक्षित जगहों पर रात को चले जा रहे थे, लेकिन कल जम्मू से सटे आरएसपुरा सेक्टर के गांव में लोग कैंप में नहीं गए। लोग कैंप के मच्छर से खौफ खा रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली से तो बच जाएंगे, लेकिन मच्छर से कौन बचाएगा। बॉर्डर से देखिए अजय बाचलू की ये रिपोर्ट। आधी रात का समय है और एबीपी न्यूज़ इस समय बेगा गांव में है। ये आरएसपुरा सेक्टर से सटा हुआ गांव है और सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से कुछ ही दूरी पर है। और आधी रात को सीमा से सटे आरएसपुरा के इस बेगा गांव के सरपंच घर घर जाकर ये जानने में जुटे हैं कि कैंप में कौन गया और कौन नहीं। गांव के पंच विजय रोज रात को लोगों का हिसाब लगा रहे थे, लेकिन कल रात का हिसाब ये रहा कि गांव के लोग कैंप में गए ही नहीं। कारण आइए उन्हीं से जानते हैं। डेली मेरा काम है, 2-3 दिन से हर आदमी को घर घर जाकर पूछता हूँ कौन गया, कौन इस घर में रहा है। एक एक दो बंदा जो हर घर का अपने घर पे रहा है। माल मवेशी भी है, लोगों ने देखना है। और कैंपों में तो लोग थोड़ा पसंद नहीं कर रहे, मच्छर बहुत है, तो बोलते हैं गोली से तो बचेंगे और मच्छर से बीमार हो जाएंगे, इसलिए लोगों के घर घर जाकर पूछ रहे हैं हम। बेगा गांव के लोग कह रहे हैं कि गोली से तो बच जाएंगे, लेकिन मच्छर से कौन बचाएगा। प्रसेन लाल के पिताजी 2 दिन कैंप में रहे, लेकिन वहां मच्छर ने काटकर उन्हें बीमार कर दिया। अब घर वाले परेशान हैं और कैंप को याद भी नहीं करना चाहते। पापा मेरे उधर 2 दिन रहे थे तो बीमार पड़े हुए हैं बुखार के साथ। तो सब कुछ जिम्मेदार लोग हैं हम, तो मैटर करना 2015 में ही यही महीने में फायरिंग वगैरह चली थी, इस वक्त भी यही है। ये बार बार का एक मुद्दा बन चुका है हमारे लिए। गोलीबारी के डर से एक प्रशासन ने गांव वालों को कैंप भेजा था, लेकिन कैंप के कड़वे अनुभव को अब कोई गांव वाला याद भी नहीं करना चाह रहा। हाँ, 2-3 बार गए थे। फिर उधर मच्छर बहुत है, पानी नहीं है, खाने का रहने का बंदोबस्त कोई नहीं है। गोली से तो बचेंगे, तो मच्छर काटेगा कौन, कहाँ से खर्चा ना आएगा, दवाई कहाँ से देंगे, फिर क्या करेंगे उधर जाकर। लिहाजा 4 दिन बाद रात को एक बार फिर से गांव गुलजार है। लाइटें जल रही हैं, बेखौफ होकर बच्चे गांव में ही हैं और बुजुर्ग अपने घर में। आरएसपुरा बॉर्डर के बेगा से अजय बाचलू की रिपोर्ट।